ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला चैप्टर 10 के डिस्कशन में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री रूप सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के 43rd 44th एंड 45th ब्रांचेस हुए। 43, 44 और 45वीं शाखा हुए चैतन्य कल्प वृक्ष के श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और अनुपम। एंड ये सर्वोत्तम हुए। दे वर द बेस्ट ऑफ ऑल, जिसके हम लोग कुछ चर्चा किए थे। The genealogical table of Sanatan Goswami, Rupa Goswami, and Vallabh Goswami can be traced back to the 12th century Sakabda, when a gentleman of the name Sarvagya appeared in a very rich and opulent Brahmin family in the province of Karnataka या कर्नाट बोल सकते हैं। इनके पूर्वजों का इतिहास बता रहे हैं कि एक सज्जन व्यक्ति हुए सर्वज्ञ, इनके रूप सनातन गोस्वामी के कई पीढ़ी पहले। तो ये वो पहले मूल रूप से कर्नाटक के निवासी थे और उनके दो पुत्र हुए। नेम्ड उनका नाम हुआ अनिरुद्धेर रूपेश्वर एंड हरिहर, who were both bereft of their kingdoms and thus obliged to reside in the highlands। जिनको राज्य से निकाल दिया गया या राज्य नहीं मिल पाया, तो ये दोनों हाईलैंड्स में रिसाइड करते थे। द सन ऑफ रूपेश्वर, रूपेश्वर के पुत्र का नाम हुआ पद्मनाभ, जो कि बंगाल में आके निवास करने लग जाते हैं। बंगाल में नाई हाटी, गंगा नदी के तट पे नाई हाटी नामक स्थान में निवास करते हैं। There he had 5 sons, of whom the youngest Mukunda had a well-behaved son named Kumardev। तो ये पद्मनाभ के 5 पुत्र हुए, जिसमें से सबसे छोटे पुत्र मुकुंद के एक बहुत ही सुशील पुत्र हुए कुमारदेव, एंड हु वाज द फादर ऑफ रूप सनातन वल्लभ। यही कुमारदेव रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वल्लभ गोस्वामी के पिता होते हैं। सो कुमारदेव लिव्ड इन फातियाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद, an area bordering Bakla Chandradweep in East Bengal, now Bangladesh। कुमार देव फतेहाबाद, जो कि आज बांग्लादेश में, वहाँ के निवासी थे, वहाँ रहते थे। द प्रेजेंट डे विलेज ऑफ प्रेमबाग विच लाइज नियर रामसर in the Jessore district of Bangladesh is said by many to be the site of Kumar Deva's house। Of his many sons, 3 took to the path of Vaishnavism. The latter, Sri Vallabh, and his elder brothers Sri Rup and Sanatan came from Chandradev to the village of the Malda district of Bengal known as Ramkeli। तो कुमार देव के कई पुत्र हुए, उसमें से 3 पुत्र वैष्णव बन जाते हैं, और ये तीनों पुत्र श्री रूप, सनातन और श्री वल्लभ के नाम से विख्यात। फिर ये उस स्थान को छोड़ करके वो आ जाते हैं मालदा डिस्ट्रिक्ट, बंगाल में, वेस्ट बंगाल आ जाते हैं मालदा डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ के गांव रामकेली ग्राम में। सो इट इज इन दिस विलेज दैट श्रील जीव गोस्वामी टुक बर्थ। अजीव गोस्वामी का जन्म इसी गांव में होता है, वल्लभ के पुत्र के रूप में।
Because of engaging in the service of the Muslim government, the three brothers received the title Malik. When Lord Chaitanya Mahaprabhu visited the village of Ramkeli, he met Vallabh there. Later, Sri Rupa Goswami, after meeting Sri Chaitanya Mahaprabhu, resigned from government service, and when he went to Vrindavan to meet Lord Chaitanya, Vallabh accompanied him. The meeting of Rupa Goswami and Vallabh with Chaitanya Mahaprabhu at Allahabad is described in the Madhya Lila chapter 19. तो श्री राम के लिए ग्राम में रहते थे तीनों भाई, और ये तीनों को मुस्लिम गवर्नमेंट में बहुत ही हाई पोजीशन मिलने के कारण इनको टाइटल दे दिया गया मल्लिक। दवीर खास मल्लिक हुआ एक नाम, और एक साकर मल्लिक नाम हुआ। सनातन गोस्वामी का नाम चेंज कर दिए, साकर मल्लिक नाम कर दिए, और रूप गोस्वामी का नाम था दवीर खास मल्लिक, और वल्लभ का भी ऐसे कुछ नाम था। ये तीनों गवर्नमेंट पोस्ट में थे। लेकिन रामकेली में चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद पहली बार आते हैं रामकेली गांव में, तो वहां पे रूप गोस्वामी और उनके भाई वल्लभ से मुलाकात होती है। उसके पश्चात फिर वृंदावन, फिर इलाहाबाद में वापस से इनका मुलाकात होता है, जिसको चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में चैप्टर 19 में डिस्क्राइब किया जाएगा। और रूप सनातन गोस्वामी की शिक्षा का भी वर्णन उस मध्य लीला में किया जाएगा। So actually, it is to be understood from the statement of Sanatan Goswami that Sri Rupa Goswami and Vallabh went to Vrindavan under the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu. First, they went to Mathura, where they met a gentleman named Subudhi Rai, who maintained himself by selling dry fuel wood. He was very pleased to meet Sri Rupa Goswami and Anupam, and he showed them the 12 forests of Vrindavan. Thus, they lived in Vrindavan for 1 month and then again went to search for Sanatan Goswami. Following the course of the Ganga, they reached Allahabad or Prayag Tirtha. But because Sanatan Goswami had come there by a different road, they did not meet him there. And when Sanatan Goswami came to Mathura, he was informed of the visit of Rup Goswami and Anupam by Subudhi Rai. When Rup Goswami and Anupam met Chaitanya Mahaprabhu at Banaras, they heard about Sanatan Goswami's travels from him, and thus they returned to Bengal, adjusted their affairs with the state, and on the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu went to see the Lord at Jagannath Puri. So, सनातन गोस्वामी के स्टेटमेंट से पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्री रूप गोस्वामी और वल्लभ जब इलाहाबाद में मिले, तो उनके आदेश से ये दोनों वृंदावन जाते हैं। सबसे पहले मथुरा जब पहुंचे रूप गोस्वामी और वल्लभ उनके भाई, तो वहां पे एक सज्जन पुरुष भक्त चैतन्य महाप्रभु के सुबुद्धि राय से मुलाकात होती है, और सुबुद्धि राय वहां पे इनका रहने का व्यवस्था करते हैं, और साथ में उनको जो है वृंदावन के 12 जो वन है उसका दर्शन भी कराते हैं। इस प्रकार से वृंदावन में 1 महीने तक रहते हैं रूप गोस्वामी और अनुपम, और फिर वापस से वो सनातन गोस्वामी की खोज में निकल जाते हैं। और इस पर से खोज करते हुए प्रयागराज जब पहुंचते हैं वापस, लेकिन सनातन गोस्वामी दूसरे रूट से आते हैं, इसलिए उनका मुलाकात नहीं होता है। फिर बनारस जब जाते हैं, तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं रूप गोस्वामी, और वहाँ पे सनातन गोस्वामी के बारे में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। फिर फाइनली वो बंगाल वापस जाते हैं अपना जो गवर्नमेंट पोस्ट के अफेयर्स हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, और फिर फाइनली चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पे जगन्नाथपुरी में जाकर महाप्रभु को मिलते हैं। सो इन द ईयर 1436 Akabda, that means 1514, the youngest brother Anupam died and went back home, back to God. 1514 ईस्वी में जो 30 छोटे भाई अनुपम, उनका मृत्यु हो जाता है, भगवान के धाम चले जाते हैं। He went to the abode in the spiritual sky where Sri Ramchandra is situated. उनको अयोध्या धाम की प्राप्ति होती है क्योंकि वो श्री रामचंद्र के शुद्ध भक्त थे अनुपम। So at Jagannath Puri, Sri Rupa Goswami informed Sri Chaitanya Mahaprabhu of this incident. Vallabh was a great devotee of Sri Ramchandra, therefore he could not seriously consider the worship of Radha Govinda according to the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yet he directly accepted Sri Chaitanya Mahaprabhu as the incarnation of the Supreme Personality of God at Ramchandra. In the Bhakti Ratnakar, there is the following statement. Vallabh was given the name Anupam by Sri Gaur Sundar, but he was always absorbed in the devotional service of Lord Ramchandra. He did not know anyone but Sri Ramchandra, but he knew that Chaitanya Gosai was the same Lord Ramchandra. So, Anupam, या जो श्री वल्लभ है सबसे छोटे भाई, ये भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे, तो इसलिए वो श्री श्री राधा गोविंद की जो पूजा है, वर्शिप है, उसको बड़ी गंभीरता से नहीं ले पाए, क्योंकि रामचंद्र भगवान को कभी भूल नहीं पाए।
श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश देने पे भी वो राधा कृष्ण का सेवा नहीं कर पाए, हालांकि उनको मालूम था श्री चैतन्य महाप्रभु ही वो परम भगवान है और उनके रामचंद्र ही है वो, लेकिन फिर भी वो अपने हृदय से भगवान श्री रामचंद्र को कभी नहीं हटा पाए। इसलिए जैसे उनका देहांत होता है तो भगवान रामचंद्र के धाम आध्यात्मिक जगत में अयोध्या को प्राप्त करते हैं। सो इन गौर गणोदेश दीपिका, Sri Rupa Goswami is described to be the gopi named Sri Rupa Manjari. In the Bhakti Ratnakar, there is a list of the books Sri Rupa Goswami compiled. Of all his books, the following 16 are very popular among Vaishnavas. So, गौर गणोदेश दीपिका ग्रंथ में अ, कवि कर्णपुर ये वर्णन करते हैं कि श्री रूप गोस्वामी कौन है। वो ब्रज में एक गोपी है कृष्ण लीला में जिनका नाम है श्री रूप मंजरी, उनके अवतार है, श्री रूप मंजरी के अवतार है। पर भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में, नरहरि सरकार द्वारा रचित भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा जो कंपाइल जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उसका लिस्ट दिया हुआ है। उसमें से 16 किताबें जो है बहुत फेमस है। वैसे तो अनेकों पुस्तकों का उन्होंने लेख किया है, लेकिन 16 ये वैष्णव के समाज में बहुत फेमस है, जिसमें है हमसे दूत, उद्धव संदेश, कृष्ण जन्म तिथि विधि, और राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, बृहत एंड लघु, स्तवमाला, विदग्ध माधव, ललित माधव, दान केली कौमुदी, भक्ति रसामृत सिंधु। दिस इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड बुक बाय श्री रूप गोस्वामी। 11वां उज्जवल नीलमणि, 12वां आख्यात चंद्रिका, 13th मथुरा महिमा, 14th पद्यावली, 15th नाटक चंद्रिका एंड 16th लघु भागवतामृत। शिला सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत लिखे। जैसे रूप गोस्वामी उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए भागवतामृत लिखे, लेकिन उसका नाम लघु दिए, लघु भागवतामृत। मेरे गुरु जी यानी उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी उनको अपना गुरु मानते थे, उन्होंने बृहद भागवतामृत लिखा है, तो श्री रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत लिखा। श्री रूप गोस्वामी gave up all family connections, joined the renounced order of life and divided his money, giving 50% to the Brahmanas and Vaishnavas and 25% to his Kutumba family members and keeping 25% for personal emergencies। तो यहाँ से पता चलता है कि श्री रूप गोस्वामी, आई थिंक ही वॉज अ गृहस्थ हाउस होल्डर अर्लियर, क्योंकि उनका फैमिली मेंबर्स का बात किया जा रहा है, लेकिन उनके परिवार वालों का कहीं पे भी कुछ वर्णन नहीं आता है। सो इट माइट बी बिकॉज दे वर नॉट टू मच इन टू डिवोशनल लाइन, सो कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता है। लेकिन चैतन्य महापुरुष से मिलने के पश्चात बहुत जल्द ही वो अपने सारे फैमिली कनेक्शन को छोड़ देते हैं और रिनाउंस्ड ऑर्डर यानी संन्यास, संन्यास एग्जैक्टली नहीं बोल सकते लेकिन रिनाउंस कर देते हैं, विरक्त हो जाते हैं। और जो भी धन संपत्ति वो कमाए थे प्राइम मिनिस्टर रहते हुए गवर्नमेंट में, तो इसका 50% ब्राह्मणों और वैष्णवों को दान दे देते हैं, 25% अपने फैमिली वालों को देते हैं और 25% इमरजेंसी में रख देते हैं, यानी एक बैंक में जमा कर देते हैं किसी सेठ के पास, जो फ्यूचर में काम आता है सनातन गोस्वामी को जेल से छूटने के लिए। हाँ। So he met Haridas Thakur in Jagannath where he also met Lord Chaitanya and his other associates. Sri Chaitanya Mahaprabhu used to praise the high handwriting of Rupa Goswami. So जगन्नाथपुरी में श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और उनके अन्य पार्षदों से भी मिलते हैं, हरिदास ठाकुर से भी मिलते हैं। वहां पे ही श्री रूप गोस्वामी नामाष्टकम की रचना करते हैं और एक श्लोक जो है टुंडे तांडव निरतिम वितुनिते नाम की महिमा का वर्णन करते हुए, जिसको चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर बहुत प्रशंसा की। और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी की जो हैंड राइटिंग थी बड़ी सुंदर लगती थी। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे ये उनके जो हाथ है ये रत्न है, रत्न। उनके जो राइटिंग है दैट वाज लाइक पर्ल, मोती की तरह बिल्कुल सुंदर दिखता था राइटिंग। Sri Rupa Goswami could compose verses according to the desires of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and by his direction he wrote two books named Lalit Madhav and Vidagdha Madhav। श्री रूप गोस्वामी इतने एक्सपर्ट थे कि चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को समझ जाते थे और उनके मन के भाव के अनुसार वो श्लोकों की रचना करते थे। एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में डांस कर रहे थे, जगन्नाथ रथ यात्रा चल रहा है और रथ के सामने डांस कर रहे हैं, और अचानक से महाप्रभु
एक जो है गीत गाने लग गए, जो कि मोरलेस फिल्मी सॉन्ग था। जिसमें एक कैसे एक लड़का लड़की जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, सो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, तो कैसे वो जो गर्लफ्रेंड होती है अपने बॉयफ्रेंड के प्रति तड़पती रहती है और इंतजार करती है, इच्छा रखती है। तो इस भाव को प्रकट कर रहे थे महाप्रभु। तो कोई भक्त समझ नहीं पाया, अरे ये क्या बोल रहे हैं सन्यासी हो करके। लेकिन इंटरेस्टिंगली किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने निंदा भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। महाप्रभु उसमें भाव को भी नहीं बताए थे, बस वो ऐसे बोल रहे थे कि रेवा नदी के तट पे ये वो जो लड़की है वो इंतजार कर रही है लड़के का, ऐसे करके कुछ सॉन्ग गा रहे थे। ये सब भक्त लोग समझ गए कि महाप्रभु कुछ ये गा रहे हैं तो जरूर ये तो मंडेन नहीं होगा, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रहस्य होगा। लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहा था कि क्या रहस्य है। रूप गोस्वामी भी जब वहां पे थे तो वो पकड़ लिया एग्जैक्टली, और उसी महाप्रभु के भाव को पकड़ करके और एक बहुत सुंदर श्लोक की रचना की है, जिसमें श्रीमती राधा रानी का भाव प्रकट होता है कृष्ण के लिए। तो उन श्लोकों का रचना करते हैं। तो महाप्रभु जब जब रथ यात्रा हो जाता है, वापस आते हैं, तो रूप गोस्वामी वो श्लोक लिखने के पश्चात अपना वो जो कुटिया है उसके ऊपर सूखने के लिए रख देते हैं। पहले इंक है ना से लिखा जाता था, तो सूखने के लिए रखते हैं। तो महाप्रभु देखते हैं कुछ तो लिखा गया है, तो लेके पढ़ते हैं। जैसे ही पढ़ते हैं महाप्रभु इमीडिएटली समझ जाते रहे, तो वही भाव है मैं जो रथ यात्रा के टाइम पे जिस भाव को प्रकट कर रहा था, ये किसने लिखा। तो स्वरूप दामोदर बताए कि और कौन लिख सकता है, आपका रूप, रूप गोस्वामी ने लिखा। तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछते हैं कि रूप गोस्वामी को मेरे मन का भाव कैसे पता चला, किसने बताया। सो स्वरूप दामोदर बोलते हैं कि जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी वो तो आपके भाव को पकड़ ही लेगा ना, इसमें इसमें कोई डाउट कैसे हो सकता है। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी के पास जाते हैं और उसको उनको जो है बड़े प्रेम से थप्पड़ मारते हैं ऐसे, हाँ, कि तुम मेरे भाव को पकड़ लिए इतने अच्छे से, कैसे। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य, इसलिए रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले बोला जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को जो कैश कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और इस संसार में प्रस्तुत किए। श्री चैतन्य महाप्रभु के इच्छा अनुसार रूप गोस्वामी अनेकों श्लोकों की रचना की, और उनके ही मार्गदर्शन में दो बहुत ही प्रमुख बुक ग्रंथ ललित माधव और विदग्ध माधव की रचना की है। ये दो ग्रंथों में भगवान कृष्ण की जो मथुरा वृंदावन की लीलाएं और फिर मथुरा द्वारका की लीलाओं को बड़े डिटेल में वर्णन किया गया है। भागवत में जो वर्णन है वो संक्षिप्त वर्णन है, क्योंकि बहुत सारी लीलाओं को विस्तार से नहीं है, लेकिन इनमें फिर और डिटेल में वर्णन किया गया है। So Lord Chaitanya desired the two brothers Sanatan Goswami and Rupa Goswami to publish many books in support of the Vaishnava religion. When Sanatan Goswami met Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord advised him also to go to Vrindavan. तो चैतन्य महाप्रभु ये दोनों भाइयों से इच्छा रखते थे कि अनेकों अनेकों पुस्तकों को वो प्रदान करें वैष्णव सिद्धांत को समझाने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पे सनातन गोस्वामी भी फिर वृंदावन जाते हैं। श्री सनातन गोस्वामी इज डिस्क्राइब्ड इन द गौर गणोदेश दीपिका 181। गौर गणोदेश दीपिका में सनातन गोस्वामी के बारे में बताया गया, ही वॉज फॉर्मरली नोन एज रति मंजरी और समटाइम्स लवंग मंजरी। कृष्ण लीला में ये रति मंजरी या लवंग मंजरी है जो सनातन गोस्वामी के रूप में आती हैं। In the Bhakti Ratnagar, it is stated that his spiritual master, Vidya Vachaspati, sometimes stayed in the village of Ramkeli, and Sanatana Goswami studied all the Vedic literatures from him. विद्या वाचस्पति के अंडर में, उनके आश्रय में रामकेली में सनातन गोस्वामी सारे वैदिक ग्रंथों की का अध्ययन करते हैं। विद्या वाचस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई हैं, आई थिंक भाई या पिता है, सब सार्वभौम भट्टाचार्य से रिलेशन में। So he was so devoted to his spiritual master that this cannot be described. वो इतने समर्पित थे अपने गुरु के प्रति जैसे इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। According to the Vedic system, if someone sees a Muslim, he must perform rituals to atone for the meeting. Sanatan Goswami always associated with Muslim kings, not giving much attention to the Vedic injunctions. He used to visit the houses of Muslim kings
and thus he considered himself to have been converted into a Muslim. He was therefore always very humble and meek. When Sanatana Goswami presented himself before Lord Chaitanya Mahaprabhu, he said, I am always in association with lower class people, and my behavior is therefore very abominable. नीच जाति, नीच कर्म, मुई नीच है। ऐसे करके चैतन्य चैतन्य का वर्णन। ये बहुत हमेशा विनम्र अपने आप को मानते थे। He actually belonged to a respectable Brahmin family, but because he considered his behavior to be abominable, he did not try to place himself among the Brahmanas, but always remained among people of the lower caste. तो सनातन गोस्वामी क्योंकि मंत्री थे मुस्लिम शासक के अंडर में, तो मुस्लिम राजाओं से इनका मुलाकात होता रहता था हमेशा। हालांकि ये खुद जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वल्लभ, इन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। ये हमेशा वैष्णव धर्म को पालन किए, लेकिन केवल और केवल क्योंकि ये मंत्री पद में थे, मुस्लिम शासक के अंडर में जॉब करते थे, इसलिए अपने आप को पतित मानते थे, अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानते थे। जस्ट इमेजिन। हाँ, इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हाँ। और लेकिन ये जॉब क्यों करते थे? पैसे का लालच था या ना नेम फेम चाहिए था? नहीं। जब मुस्लिम शासक को ये पता चला कि रूप सनातन गोस्वामी को सब लोग पसंद करते हैं पूरे इस क्षेत्र में, तो वो इनको अपना ये प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, ताकि इनके सहयोग से सारे जितने भी बंगाल के लोग हैं उनको आसानी से रूल कर सके। इसलिए इनको ये ऑफर दिए, तो इन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं ले सकते ये पदवी, हम ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण जो है जॉब नहीं करते हैं, है ना। जॉब शूद्र या एट द मोस्ट वैश्य कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण तो हम नहीं कर सकते। तो वो मुस्लिम शासक ने धमकी दे दिया था कि अगर आप हमारे द्वारा दिए हुए पदवी को स्वीकार नहीं करेंगे, तो जितने भी ब्राह्मण हैं और वैष्णव हैं सबको हम मार देंगे। तो इसलिए उनकी रक्षा के लिए फिर रूप सनातन गोस्वामी, वल्लभ, ये तीनों ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट सर्विस को स्वीकार करते हैं। और उसको स्वीकार करने के बाद हालांकि वो स्ट्रिक्टली सारे नियम पालन किए, कोई पापाचार नहीं किए, लेकिन फिर भी उनके साथ एसोसिएशन होने के कारण अपने आप को वो मुस्लिम समझते थे, यानी अपने आप को ब्राह्मण फिर नहीं मानते थे कि हम लोग नीच जाति के हो गए। और इसलिए यही कारण है कि रूप सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी भी गए, तो कभी भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते थे, क्योंकि अपने आप को मुस्लिम कैटेगरी का मानते थे, बहुत फॉलन मानते थे, पतित मानते थे। इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको वापस एलिवेट किए, दीक्षा दिए और रूप सनातन गोस्वामी का टाइटल दिए। सो सनातन गोस्वामी he wrote the Hari Bhakti Vilas and Vaishnav Toshni, which is a commentary on the 10th canto of Srimad Bhagavatam. In the year 1476 Sakabd or 1554, he completed the Brihad Vaishnav Toshni commentary on Srimad Bhagavatam. In the year 1504, that is 1582, Srila Jiva Goswami published an edited version of the Brihad Vaishnav Toshni named Laghu Toshni. तो सनातन गोस्वामी भी अनेकों वैष्णव ग्रंथों की रचना करते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण हुए हरि भक्ति विलास, बृहद भागवतामृत, वैष्णव तोषणी, बृहद वैष्णव तोषणी, जो कि भागवतम में कमेंट्री है। तो श्री चैतन्य, ओ बहुत बहुत बड़ा तात्पर्य है श्री चैतन्य रूप सनातन गोस्वामी के बारे में। तो, ओके, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु taught his principles through four chief followers. महाप्रभु अपने चार प्रमुख जो अनुयायी अनुयायियों के द्वारा अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार की शिक्षा दी। उसमें से रामानंद राय इज एक्सेप्शनल, फॉर थ्रू हिम द लॉर्ड टॉट हाउ अ डिवोटी कैन कंप्लीटली vanquish द पावर ऑफ क्यूपिड. By Cupid's power, as soon as one sees a beautiful woman, he is conquered by her beauty. Sri Ramanand Rai, however, vanquished Cupid's pride. Indeed, while rehearsing the Jagannath Vallabh Natak, he personally directed extremely beautiful young girls in dancing, but he was never affected by their youthful beauty. Sri Ramanand Rai personally bathed these girls, touching them and washing them with his own hands, yet he remained calm and passionless as a great devotee should be. So Lord Chaitanya Mahaprabhu certified that this was possible only for Ramanand Rai. So चैतन्य महाप्रभु अपने चार विशेष भक्तों के द्वारा चार प्रमुख शिक्षाओं को प्रदान किए। जैसे किस प्रकार से एक जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में फिक्स्ड जो शुद्ध भक्त होता है,
वो क्यूपिड कामदेव के प्रभाव से हमेशा बच सकता है। इस हद तक बच सकता है, रामानंद राय ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेकर के महाप्रभु सिखाए कि रामानंद राय जगन्नाथ वल्लभ नाटक, यानी इस भगवान जगन्नाथ के लिए जो सुंदर स्त्रियां होती हैं, यंग गर्ल्स, सुंदर, काफी सुंदर लड़कियां, वो नाटक प्रस्तुत करते हैं, नृत्य करते हैं, तो उनको उनको नहलाना, उनको श्रृंगार करना और उनको डांसिंग पोजेस सिखाना, किस प्रकार से डांस करना है, किस किस नाटक में कब कब कैसे कैसे डांस करना है। तो ये पूरा जो डायरेक्शन है रामानंद राय दिया करते थे। बट ही ऑलवेज रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड, पैशनलेस, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि बिकॉज ही वॉज फुली एब्जॉर्ब इन द थॉट ऑफ मेकिंग दिस गर्ल्स वेरी ब्यूटीफुल and very expert in dancing so that Lord Jagannath can be pleased. जगन्नाथ भगवान को प्रसन्न करने के भाव में इतने एब्जॉर्ब थे रामानंद राय कि वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए। ये इसको बोलते हैं सेवा में एब्जॉर्प्शन, इस हद तक सेवा में एब्जॉर्प्शन थे। तो एक रामानंद राय के थ्रू ये एग्जाम्पल महाप्रभु प्रस्तुत किए। बट दिस कैन नॉट बी इमिटेटेड बाय एनीवन, इसलिए महाप्रभु स्पष्ट बोल दिए कि दिस वॉज पॉसिबल ओनली फॉर रामानंद राय, और किसी के लिए नहीं, ये एग्जाम्पल। Similarly, Damodar Pandit was notable for his objectivity as a critic. दामोदर पंडित महाप्रभु को हमेशा जो है बचाने के भाव में बहुत प्रेम था, इतना गाढ़ा प्रेम था महाप्रभु के प्रति कि महाप्रभु को ये क्रिटिसाइज कर देते थे कई बार। यानी महाप्रभु को जो है सुधार कर देते थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये गलत है, ये नहीं करना है, ऐसे करके। सो ही डिड नॉट इवन स्पेयर चैतन्य महाप्रभु फ्रॉम हिज क्रिटिसिज्म। दिस ऑल्सो कैन नॉट बी इमिटेड बाय एनीवन एल्स, इसको भी कोई और अन्य व्यक्ति इमिटेट नहीं कर सकता है, ये केवल दामोदर पंडित कर सकते हैं। तीसरे एग्जाम्पल, हरिदास ठाकुर इज exceptional for his forbearance because although he was beaten with canes in 22 marketplaces, he was nevertheless tolerant. और तीसरे एग्जाम्पल के रूप में हरिदास ठाकुर जो सहनशीलता के उदाहरण को प्रस्तुत किए, उनको भी कोई इमिटेट नहीं कर सकता। हालांकि 22 बाजारों में उनको मारा गया, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से सहनशील थे और बिल्कुल भी श्राप नहीं दिए। जो मारने वाले लोग थे उनके ऊपर भी कल्याण किए, ये हरिदास ठाकुर के थ्रू एग्जाम्पल प्रस्तुत किए। एंड सिमिलरली श्री सनातन गोस्वामी, ऑल्दो ही बिलोंग टू अ मोस्ट रिस्पेक्टेबल ब्राह्मण फैमिली, वॉज एक्सेप्शनल फॉर हिज ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस। और श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा महाप्रभु प्रस्तुत कराए विनम्रता के भाव को, कि कितने वो महान, बहुत ही प्रसिद्ध सम्मानित ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा अपने आप को विनम्र महसूस करते थे। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के चार विशेष खास पार्षद हुए, जिनके द्वारा चार बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा महाप्रभु प्रदान करते हैं। ओके, इनके बारे में कल और पढ़ेंगे, फिर समय हो गया, फिर विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।